यूपीएससी टॉप 4 रैंक, ऑल इंडिया टॉप 4 रैंक, चारों के चारों स्थान पर लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। उसी उन्होंने भी एक नहीं, दो नहीं, 3 अच्छे एग्जाम को क्रैक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग फिर से एक और संघर्ष की गाथा लेके आए हैं। जैसे कि हमारे साथ में अभी है कांता। तो आज की डेट में एक देखो बड़ी अपडेट ये है कि यूपीएससी टॉप 4 रैंक, ऑल इंडिया टॉप 4 रैंक, चारों के चारों स्थान पर लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो अपने स्टूडेंट है, जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी एक नहीं, दो नहीं, 3 अच्छे एग्जाम को क्रैक किया है रिसेंटली, जिनमें से एसएससी जीडी, सीईटी और साथ ही साथ में अग्निवीर आर्मी का जो पेपर है वो भी इनका क्लियर है। खास बात आपको बताना चाहता हूं, एसएससी जीडी में इनका फिजिकल भी क्लियर और कट ऑफ से काफी अच्छे नंबर है, तो इनका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो अब मैं थोड़ा सा अपने कांता जी से पूछना चाहता हूं कि आप आगे बताएं कि अपने जो बचपन से जो आपने मोटिवेशन मिला है, जो स्कूलिंग वगैरह रही है थोड़ी, वो कहाँ से कैसे रही है? सर, मेरा नाम कांता है और मेरे पिताजी का नाम मुखराम है। मैं लूणकंसर तहसील के बीखनेरा गांव में रहने वाली हूं और मैंने अपनी पढ़ाई भी गांव में की है। 1 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और वही भी मैंने स्पोर्ट्स में भी भाग लिया है और मैं कबड्डी खेलती हूं और कबड्डी में मैं अच्छा गेम खेलती हूं। फिर वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है। तो जैसे आप कबड्डी खेलते थे, खेलते खेलते जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहली बार किसने मोटिवेशन दिया कि कब आपको स्ट्राइक हुआ कि मुझे एक सरकारी नौकरी भी लगनी चाहिए? स्पोर्ट्स कोटे में भी जाते हैं बच्चे कई, तो क्या लगा आपको कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब सबसे पहला होता है ना, एक आदमी जो अपने को मिलता है सबसे पहले, जिसको कहते हैं कि इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से तैयारी शुरू करनी है? मेरे फैमिली में मेरे मामा जी है जो इंडियन आर्मी में लगे हुए, उन्होंने सबसे पहले मुझे जॉब के बारे में बताया कि आपको जॉब लग सकती हो, आप अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, गेम में अच्छे हो, और मेरे घर वालों को भी बताया। तो दोस्तों देखो, जैसे मामा जी है इंडियन आर्मी में, उन्होंने उनको गाइड किया कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, और पिताजी को भी क्योंकि देखो ग्रामीण परिवेश में अपने लड़कियों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, उनको बाहर भेजा नहीं जाता, काफ़ी कारण होते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है। तो इनको इनके पिताजी ने, माताजी ने कैसे तैयारी करने के लिए भेजा बाहर, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। और उनके सपनों पर ये खरा उतरे हैं, बिल्कुल खरा उतरे हैं। इन्होंने सोचा था कि बस मुझे कुछ करके दिखाना है अपने माता पिता के लिए। मामा जी का वो सपना पूरा करना है जो वो आर्मी के साथ देख रहे हैं, जो भारतीय सेना के अंदर उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ से वो देखते हैं कि उनके भांजियाँ एक अच्छी सरकारी नौकरी पे काबिज हों। तो आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बारे में सोच लिया, सोचने के बाद क्या पहला स्टेप था कि कौन सी चीज़ की तैयारी करा जाए? जैसे आप देखते हो आरएस भी है, आईएएस भी है, हम सब सोचते हैं आरएस बन जाए, आईएएस बन जाए, तो क्या आपको लगा कि कहाँ से शुरू कीजिए? 12वीं पास बच्चा होता है, वो आता है, तो कैसे स्टार्ट हुआ ये सब सिलसिला? सबसे पहले मैंने सीईटी के बारे में ही सुना था, तो इसका फॉर्म अप्लाई किया। फिर मैंने यूट्यूब पर आपकी वो क्लासें लगाई, फ्री क्लासें थी यूट्यूब में। फिर आपने वहाँ बता रखा था कि आप बेंच चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें लगा रहे हैं। फिर मैंने आपका ऐप डाउनलोड किया और फिर आपके वो कोर्स परचेज किया। उसमें आपने सीईटी में आप जो मैथ्स की क्लास लेते थे, उसमें आप बता रहे थे कि एसएससी जीडी की भी अभी वो फॉर्म निकले हैं। मुझे भी याद है एक दिन जब बच्चों को मैंने कहा था कि एसएससी जीडी का एक फॉर्म निकला है। देखो बच्चों को क्या होता है, जो नया नया आता है वो क्या एक तैयारी कर रहा होता है। जैसे सीईटी में आप पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, राजस्थान जीके पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, ये सब भी है। एसएससी जीडी का पेपर भी इसके आसपास का ही रहता है। उसमें हिंदी आती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं तैयारी करना चाहते, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल डरते हैं इंग्लिश से, तो वो हिंदी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, इंडिया जीके, तो वही सब मैं बच्चों को गाइड करा था। तो उसी बात से शायद आपको भी स्ट्राइक हुआ कि नहीं, एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहिए। वहीं से सर आपने बताया कि एसएससी जीडी की एक अच्छी जॉब होती है, सेंट्रल लेवल की है, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करो, फिर यही सेम क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया और फिर एग्ज़ाम भी दिया, फिर अच्छा एग्ज़ाम हुआ। वो जो भी आपने बेसिक से पढ़ाए थे सभी वही क्वेश्चन आए और मेरे अच्छा हुआ। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला आपको उस हाँ। कोर्स से भी, है ना? मैं ये जानना चाहता हूँ, फिजिकल जैसे लड़की हो के आपने फिजिकल की कैसे तैयारी करी? बड़ी समस्या महसूस होगी फिजिकल नहीं सर, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स से हूँ। अच्छा, ये तो स्पोर्ट्स से थे दोस्तों हमेशा से क्या फिजिकल तैयार था इनका। हाँ, फिजिकल में इनको इतनी समस्या नहीं थी। तो जीडी का पेपर जो था वही इनके लिए बड़ा एक कहते ना रुकावट थी, बाधा थी, जो इन्होंने मुश्किल से, मेरे हिसाब से आपने 5 से 6 महीने का कोर्स लिया होगा ना? 6 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट हुआ। कोर्स कंप्लीट के साथ ही आपने पेपर दिया और पेपर देते ही
क्रैक हो गए। तो क्या लगता है कुछ मैथ्स के अंदर, हिंदी के अंदर या जीके के अंदर अपनी जो क्या ट्रिक्स होती हैं जो काम आती है बच्चों को, या कहाँ बच्चे रह जाते हैं पेपर पास करने में, जो बिल्कुल नया बच्चा है बिना तैयारी के पेपर देने जाता है, उसके क्या दिक्कत महसूस होती है? आपको कहाँ बेनिफिट मिला, आपको कहाँ मिला कि हाँ भाई मुझे ये जो ट्रिक्स सीखी गई थी उनसे बेनिफिट मिला, या आपकी रेगुलरिटी से बेनिफिट मिला, किस चीज़ से आपको फ़ायदा मिला? सर ये तो मैंने ऑनलाइन क्लास ली, कोर्स से इन आपकी क्लास से लगाई, यहीं से क्वेश्चन आए थे तो फिर ये हो तो गया वो clear। आपको फ़ायदा मिल गया कि भाई एज इट इज़ क्वेश्चन देखो, लेवल एसएससी वगैरह के क्या बहुत आसान रहता है, उसी लेवल का हम लोग सीईटी के बैच में भी ऑनलाइन भी यूट्यूब पे भी वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं लगातार। तो मैं कांता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों को बताया भी कि किस तरह से एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, और आर्मी का भी आपने पेपर क्रैक किया रिसेंट। कब आया उसका रिजल्ट? अभी सर 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। देखो आर्मी अग्निवीर के जो पेपर होता है उसका भी इन्होंने पेपर क्रैक किया है। तो मैं आपको एक बड़ी घोषणा भी करना चाहता हूँ कि इनके लिए, स्पेशली जो इतने होनहार बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं साथ साथ में। तो मैं चाहता हूँ इनको एसएससी का पूरा कोर्स, जो एसएससी इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी के लिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो इनको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आज मैं इनको दे रहा हूँ एज ए स्कॉलरशिप। तो आप कांता जब भी चाहें आप अपनी क्लासरूम में आके ऑनलाइन या जैसे भी ऑफलाइन चाहते हैं आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी आप अपने गांव में भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करते रहें लगातार पढ़ने के लिए। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त किया है। देखो ऐसी बात नहीं, कोई नौकरी छोटी नहीं होती, इनकी नौकरी भी बहुत अच्छी नौकरी है, इसके लिए लोग तड़प रहे हैं आज। अपने ग्रामीण भाई बहन जो भी है, वर्दी का बड़ा शौक होता है, तो इनको भी क्या है, वर्दी का शौक है ना। मुझे इनकी बातों से ऐसे लगा था, अभी जैसे बैठे थे तो इन्होंने कहा कि सर मुझे तो वर्दी की नौकरी, बेल्ट की नौकरी करनी है, तो बेल्ट की नौकरी का शौक है ना। चलो साथियों, इसी के साथ अपन इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।